किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा सम्मान आर्टिजन को नहीं दिया जो इस सरकार ने आर्टिजन को दिया है। विश्व विख्यात पीतल नगरी के नाम से पहचाने जाने वाले ऐतिहासिक शहर मुरादाबाद को एक और नई पहचान दिलाई है शहर के शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन ने। चूंकि अब पीतल नगरी का नाम पद्मश्री से भी जुड़ गया है, पीतल के बर्तनों पर अपनी उंगलियों से नक्काशी को उकेरने के लिए मशहूर नक्काशी के बेताज बादशाह दिलशाद हुसैन का पद्मश्री के लिए चयन हुआ है। यह पद्मश्री इसलिए भी अहम है क्योंकि मुरादाबाद के इतिहास में यह पहली बार किसी को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। दरअसल 77 वर्षीय दिलशाद हुसैन की नक्काशी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कायल हुए जब लखनऊ में एक सेमिनार में उन्होंने दिलशाद हुसैन की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, उनके हाथों से बना एक कलश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में G7 सम्मेलन के दौरान जर्मनी के चांसलर को भेंट किया था। मुरादाबाद के पीरजादा कैत वाली मस्जिद वाली गली निवासी दिलशाद हुसैन को उपलब्धियां हासिल हैं। उनके हाथ की उंगलियों से बनी नक्काशी का जादू कई देशों में सिर चढ़कर बोलता है। उन्होंने पीतल की प्लेट पर अपनी दस्तकारी नक्काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनाने के अलावा कई तरह के पीतल के बर्तनों पर अपनी नक्काशी का जादू बिखेरा है। नक्काशी ऐसी जो किसी मशीन से भी न तराशी जा सके, बेहद ही नपे तुले और सधे हुए अंदाज में खुद दिलशाद हुसैन ही तराशते हैं और इसे मोतियों की तरह पिरोया किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं। नक्काशी के बेताज बादशाह शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद ने। आप भी सुनिए। यूं तो मुरादाबाद कई मायनों में ऐतिहासिक तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुग़ल बादशाह शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर सन 1600 ईस्वी के आसपास इसे बसाया गया था। हालांकि इसको नई पहचान पिछले कई दशकों से मिली है जब इसे पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना लगा। उसी पहचान को एक नई पहचान दी है मुरादाबाद के शिल्प गुरु नक्काशी करने वाले दिलशाद हुसैन साहब ने। उनकी नक्काशी के देश और दुनिया ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कायल हैं। अभी हाल ही में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूँ तो एक अदना सा अवार्ड भी इंसान की ज़िंदगी में एक अहम दर्जा रखता है, लेकिन यह अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुरादाबाद के इतिहास में पहली शख्सियत दिलशाद हुसैन साहब हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरे साथ दिलशाद हुसैन साहब हैं। सर, अमृत विचार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थोड़ा बताएं इसके लिए किस तरीके से, यूँ तो आप कई अवार्डों से सम्मानित थे, पद्मश्री अवार्ड से अब आपको सम्मानित किया गया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, और जो अवार्ड मुझे मिले, पहला स्टेट मिला 2004 में, फिर उसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला 2012 में, फिर मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला 2017 में। उसके बाद मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था पद्मश्री के लिए, तो वो लगभग 6 महीने होंगे इस बात को। तो काफ़ी इसमें मेरे पास इंक्वायरी करने लोग आए, मगर बताया किसी ये नहीं कि हम किस लिए आए हैं। मैंने पूछा भी कि आप इसलिए मालूम कर रहे हैं कि घर में कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन बता कोई ये नहीं रहा किस वजह से इंक्वायरी है। बोले नहीं, हमें तो ऊपर से ही भेजा गया है, हम इसलिए आए हैं। तो वो खैर मैंने फिर ज़्यादा पीछे नहीं पड़ा, मैं देता रहा लोगों को, जो मालूम करता रहा बताता रहा। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि किस लिए आ रहे हैं। अचानक कल फ़ोन आया सुबह 9 बजे कि दिलशाद हुसैन जी बोलना है। मैंने कहा जी हाँ। तो बोले आपका पद्मश्री अवार्ड हो गया है। मैं तो सुन के वो हो गया और बड़ी एकदम लहर सी हो गई, आवाज़ भी निकलनी मेरी बंद हो गई। फिर भी मैंने उनसे कहा साहब आपने ऐसी खबर दी है, आपने दिल खुश कर दिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे। मगर बोले इसमें आपको रात के 8 साढ़े 8 बजे तक किसी से नहीं कहना है। मैंने कहा साहब नहीं कहेंगे। तो मैंने किसी से नहीं कहा, अपने यहाँ तक के बच्चों से भी नहीं कहा। और फिर बच्चों से उसके बाद मैंने कहा बेटा
कुछ हलवा वलवा बनाओ, बच्चों को बांटो मोहल्ले में। बच्चे भी मालूम करने लगे कि पापा किस लिए बंटवारा है। मोहल्लेदार भी हेलो भाई क्या मामला है, तो अरे मैंने कहा वैसे ही बंटवारा है। तो जब बच्चों को बताया 8:30 बजे फ़ोन आया, लिस्ट आई, तो उस वक्त एक लहर से हो गई। बच्चों को बताया, बोले पापा आपने बताया नहीं। मैंने कहा हाँ बेटा। बड़े सब खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने हमें इस बस से नवाजा, इस इज्जत से नवाजा। दिलशाद हुसैन साहब, पिछले कितने अरसे से आप पीतल के बर्तन पर नक्काशी कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले अपने दादा के पास बैठे थे, 10-12 साल के, तो उसमें हमने काम तो नहीं सीखा लेकिन बिगाड़ करा। उनके कुछ ना कुछ हम करते थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम कुछ करने लगे। उसके बाद हमारे दादा का इंतकाल हो गया। फिर हमारे चचा हैं कल्लू अंसार जी, उनसे सीखा। तो उसके बाद हमारे जो मोहल्ले के सीनियर लोग थे जो अच्छा काम जानते थे, तो हम कभी भी अपने बाहर बैठ के करते थे काम, अपनी बैठक में उन्हें रोक लिया करते थे, सर जी बैठे, अच्छा बैठ जा करे थे। तो हम उनसे कुछ ना कुछ पूछ ले करे थे। जैसे कि उसमें हमारे एक उस्ताद, मतलब उस्ताद भी हैं, जो कि हमने भी उनसे भी काफ़ी सीखा है और उन्होंने कभी बताने में हमें परहेज नहीं करा। जो भी था उनके बाद बताते करे थे। अच्छा, पिछले कितने अरसों से ये अवार्ड मिलने का सिलसिला जारी है आपका? ये मुझे 2004 से चालू हुआ है और अल्लाह के हुक्म से आज तक चल ही रहा है। ये तो मिले, उसके बीच में भी मुझे बहुत स्टॉल या और प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है, सम्मान के मौके मिलते हैं। इससे पहले डीएम साहब ने सम्मान करा, इससे पहले कमिश्नर साहब ने सम्मान करे। ऐसे सम्मान मेरे होते रहते हैं, ये अल्लाह का करम है। अच्छा, एक बात बताएं, पिछली कई सरकारें आईं और गईं, इस सरकार में आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप एक मुस्लिम हैं, सरकार ने अपना दिल बड़ा किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? हाँ, मैं सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। खास तौर से इस सरकार को कहा जाता है कि एंटी मुस्लिम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा सम्मान आर्टिजन को नहीं दिया जो इस सरकार ने आर्टिजन को दिया है। क्योंकि मैं खुद मिला हुआ हूँ, मोदी जी से भी मिला हुआ हूँ, राष्ट्रपति जी से ही मिला हुआ हूँ, और तुम्हारे किस्मत रानी जी हैं उनसे भी मिला हुआ हूँ, अभी शाह जी से ही मिला हुआ हूँ, 7 बार तुम्हारे उनसे योगी जी से मिल चुका हूँ। तो इन लोगों से जब मिला हूँ तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने भाई से या अपने घर के किसी रिश्तेदार से मिल रहा हूँ, कि इनके अंदर मुस्कुराहट थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। एक मेरा बच्चा साथ था, अभी शाह जी थे, योगी जी थे। बच्चा बोला पापा मेरा ही फ़ोटो, तो मैंने कहा सही बच्चा फ़ोटो, अरे हाँ बिल्कुल लाइए। उसे और चिपटा लिया और अच्छा सा लगा कि तो इसे अपने परिवार में, हाँ बिल्कुल उन्होंने चिपटा लिया। और किस्मत रानी जी ने भी, जब मैंने कहा ये बच्ची मेरी, मैं इसको चालू कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो वो चिपका लिया। बोले आप बहुत अच्छा कर रहा है कि लेडीज़ों को आप सम्मान दे रहा हैं और इस तरह से काम सिखा रहा है। तो मैं अपने बच्चों को भी माशाल्लाह अवार्ड हो चुके हैं, मेरे बच्चों को भी अवार्ड हो चुके हैं, मेरे 6 बच्चों को अवार्ड हैं, मेरी लड़के की बीवी है उसको भी अवार्ड हैं। बड़ी खुशी महसूस होती है और वो आज अपने पैरों पे खड़ी है और खुद ब खुद वो कुछ ना कुछ करती है। पीतल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ODOP जैसी स्कीमें सरकार ला रही है। मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो कुछ जो पीतल की चमक है मुरादाबाद में, कुछ वो फीकी होती हुई दिखाई दे रही। किस तरह का प्रयास आपका रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारी ये नक्काशी है बहुत शानदार है, इसका जवाब नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे वो कह गए थे बादशाही काम है। अब बादशाही क्यों कहते थे वो, इसलिए कहते थे कि कपड़े कैसे भी पहने हुए हैं आप बैठ जाइए और इसमें कपड़े हमारे ख़राब नहीं होते थे। मैं सरकार से इतना कहना चाहूँगा कि कर तो सरकार काफ़ी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि विश्वकर्मा सम्मान है स्कीम, जैसे कि ODOP स्कीम है, इसमें काफ़ी सरकार कुछ टूल किट भी दे रही है और तुम्हारे उसमें पैसे भी देती है। टूल किट से इतना फ़ायदा हो रहा है कि अगर वो काम सीखने के बाद टूल किट लेता है तो किसी ठेकेदार के पास अगर करता है वो, तो उससे बच जाता है। अगर मत उसे 200 मिलना है तो इसमें 300 रुपये कमा लेता है और अपने घर में बैठ के कर लेता है। मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि सरकार इस तरह के आर्टिजनों को सम्मान दे रही है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ विश्व गुरु मुरादाबाद से दिलशाद हुसैन साहब, जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। फिलहाल उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार पीतल को बढ़ावा देने के लिए हालांकि काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।